आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो कहानी है एक लड़की की जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की एक लड़की है जो छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर घूमने जाती है। दादाजी मैं आ गई। सारिका जब अपने दादा दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर यह बात किसी को पता नहीं थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका के कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीते। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है कि चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ठेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ठेला आम पर लग भी जाता है जिससे आम गिर जाता है और आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है इसके अंदर क्या है? देखना पड़ेगा। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाले हैं। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली जाती है। घर जाकर वो ये सारी बातें अपने दादाजी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादाजी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादाजी कहते हैं, बेटा ये तूने क्या किया? वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादाजी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादाजी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादाजी बोलते हैं, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम अपने साथ लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे लेकर आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला जरूर लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट अपने आप ही जलने और बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहां पर लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी हुई है जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे ही देखे जा रही हैं। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है पर दादी के कमरे में दादी उसको नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है पर उसके दादा उसे कहीं नजर नहीं आते। दादाजी दादाजी। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो बीते रात की सारी कहानी अपने दादाजी को सुनाती है। दादाजी बोलते हैं, हम दोनों तो अपने कमरे में ही थे। फिर उसके बाद उसके दादाजी को सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि वो सब उस चुड़ैल का किया हुआ है। वो उसे कहते हैं, वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादाजी अभी कंगन रखाते हैं। दादाजी बोलते हैं, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहां पर रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है।
सारिका हिम्मत करके कहती है। ठीक है दादाजी, मैं जाऊंगी। नहीं, ये सब वो चुड़ैल तुमको इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ में एक मंत्रों से युक्त ताबीज़ बांधता हूँ। हाँ, अब जाओ और बिल्कुल सावधानी से जाना। आज रात होते ही तुम्हें ये काम पूरा करना है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर दादाजी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुमको अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो तुम्हें जान से मार भी सकती है बेटा। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाने सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। और दादाजी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करके उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है और सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है। उसके बाद कई रातें गुजर जाती हैं। वो बहुत डरती है कि कहीं वो चुड़ैल दोबारा लौट कर ना आ जाए, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं होता। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर में अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। ये था सारिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक किस्सा, जिसे वो आज भी याद करती है तो डर जाती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहती है।